ग्वालबाल बोले, ब्राह्मण मधुसूदन, आपने सब आपत्तियों में जैसे हमारे कुल की रक्षा की है, उसी प्रकार फिर इस दावानल से हमें बचाइए। जगतपते, आप ही हमारे इष्ट देवता हैं और आप ही कुल देवता। संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भी आप ही हैं। अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, यम, कुबेर, वायु, ईशान आदि देवता, ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म, इंद्र, मुनींद्र, मनु, मानव, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर तथा अन्य जो चराचर प्राणी हैं, वे सब की सब आपकी ही विभूतियां हैं। उन सब के आविर्भाव और लय आपकी इच्छा से ही होते हैं। गोविंद, हमें अभय दीजिए और इस अग्नि का संहार कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हम शरणागतों को बचाइए। यूं कहकर वे सब लोग श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए खड़े हो गए। श्री कृष्ण की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही दावानल दूर हो गया। फिर तो वे ग्वाल बाल मोद मग्न होकर नाचने लगे। क्यों ना हो, श्री हरि के स्मरण मात्र से सब विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो प्रातः काल उठकर इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है, उसे जन्म जन्म में कभी अग्नि से भय नहीं होता। शत्रुओं से घिर जाने पर, दावानल में आ जाने पर, भारी विपत्ति में पड़ने पर तथा प्राण संकट के समय इस स्तोत्र का पाठ करके मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। शत्रुओं की सेना क्षीण हो जाती है और वह मनुष्य युद्ध में सर्वत्र विजयी होता है। वह इहलोक में श्री हरि की भक्ति और अंत में उनके दास्य सुख को अवश्य पा लेता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद सुनो, दावानल से उनका उद्धार करके श्री हरि उन सबके साथ अपने कुबेर भवनोपम गृह में गए। वहां नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को प्रचुर धन का दान किया और ज्ञाति वर्ग के लोगों तथा भाई बंधुओं को भोजन कराया। नाना प्रकार का मंगल कृत्य तथा श्री हरि नाम कीर्तन कराया। ब्राह्मणों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक वेद पाठ कराया। इस प्रकार वृंदावन के घर घर में वे सब गोप श्री कृष्ण चरणार विंदों के चिंतन में चित्त को एकाग्र करके आनंद पूर्वक रहने लगे। श्री हरि का यह सारा मंगलमय चरित्र कहा गया, जो कली कल्मष रूपी काष्ठ को दग्ध करने के लिए अग्नि के समान है। मोहवश श्री हरि के प्रभाव को जानने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा गौओं, बछड़ों और बालकों का अपहरण, श्री कृष्ण द्वारा उन सबकी नूतन सृष्टि, ब्रह्मा जी का श्री हरि के पास आना, सबको श्री कृष्णमय देख उनकी स्तुति करके पहले के गौओं आदि को वापस देकर अपने लोक को जाना तथा श्री कृष्ण का घर को पधारना। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन बलराम सहित माधव खा पीकर चंदन आदि से चर्चित हो ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में गए। वहां भगवान कौतूहलवश उन ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करने लगे। इधर ग्वाल बालों का मन खेल में लगा हुआ था, उधर उन सबकी गौएं बहुत दूर निकल गईं। उस समय लोकनाथ ब्रह्मा श्री कृष्ण का प्रभाव जानने के लिए समस्त गौओं, बछड़ों और ग्वाल बालों को भी चुरा ले गए। उनका अभिप्राय जान सर्वज्ञ एवं सर्वश्रेष्ठ योगींद्र श्री हरि ने योग माया से पुनः उन सबकी सृष्टि कर ली। दिन भर गौएं चराकर क्रीड़ा कौतुक में मन लगाने वाले श्री हरि संध्या को बलराम और ग्वाल बालों के साथ घर गए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भगवान ने ऐसा ही किया। वे प्रतिदिन गौओं, ग्वाल बालों तथा बलराम जी के साथ यमुना तट पर आते और संध्या के समय घर को लौट जाते थे। भगवान के इस प्रभाव को जानकर ब्रह्मा जी का मस्तक लज्जा से झुक गया। वे भांडीर वट के नीचे, जहां श्री हरि बैठे हुए थे, आए
उन्होंने ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्ण को वहीं देखा, मानो नक्षत्रों के साथ पूर्णिमा के चंद्रदेव प्रकाशित हो रहे हों। गोविंद रत्नमय सिंहासन पर बैठे थे और सानंद मंद-मंद हंस रहे थे। उनके श्री अंगों में पीतांबर का परिधान शोभा पा रहा था। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशमान थे। उनकी बाहों में रत्नों के बने हुए बाजूबंद, कलाइयों में रत्नों के कंगन तथा पैरों में रत्नमय मंजीर शोभा दे रहे थे। 2 रत्न निर्मित कुंडलों की प्रभा से उनके गंड स्थल अत्यंत उद्दीप्त हो रहे थे। श्याम सुंदर का श्री विग्रह करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला का धाम था। वे मन को मोह लेते थे। उनके श्री अंग चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम से चर्चित थे। वे पारिजात पुष्पों की मालाओं से विभूषित थे। उनकी अंग कांति नूतन जलधर की श्याम शोभा को लज्जित कर रही थी। शरीर में नूतन यौवन का अंकुर प्रस्फुटित हो रहा था। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट और उसमें मालती की मालाओं का संयोग बड़ा मनोहर जान पड़ता था। अपने अंगों की सौंदर्यमयी दीप्ति से वे आभूषणों को भी भूषित कर रहे थे। शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की प्रभा को लूट लेने वाले मुख की कांति से वे परम सुंदर प्रतीत होते थे। ओंठ पके बिंबाफल की लाली को लजा रहे थे। नुकीली नासिका पक्षीराज गरुड़ की चोंच को तिरस्कृत करती थी। नेत्र शरत काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को छीन लेते थे। मुक्ता पंक्तियों की शोभा को निंदित करने वाली दंत पंक्ति से उनके मुख की मनोहरता बढ़ गई थी। मणिराज कौस्तुभ की दिव्य दीप्ति से वक्षः स्थल उद्भासित हो रहा था। उन परिपूर्णतम शांत स्वरूप परमेश्वर राधा कांत को देखकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत विस्मित होकर प्रणाम किया। वे बार-बार उन्हें देखने और प्रणाम करने लगे। उन्होंने अपने हृदय कमल में जिस रूप को देखा था, वही उन्हें बाहर भी दिखाई दिया। जो मूर्ति सामने थी, वही पीछे और अगल-बगल में भी दृष्टि गोचर हुई। मुने, वहां वृंदावन में सब कुछ श्री कृष्ण की ही तुल्य देख जगत गुरु ब्रह्मा उसी रूप का ध्यान करते हुए वहां बैठ गए। गौएं, बछड़े, बालक, लता, गुल्म और विरुद्ध आदि सारा वृंदावन ब्रह्मा जी को श्याम सुंदर के ही रूप में दिखाई दिया। यह परम आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी ने फिर ध्यान लगाया। अब उन्हें सारी त्रिलोकी श्री कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई दी। कहाँ गए वृक्ष, कहाँ है पर्वत, कहाँ गई पृथ्वी, कहाँ है समुद्र, कहाँ देवता, कहाँ गंधर्व, कहाँ मुनींद्र और मानव, कहाँ आत्मा, कहाँ जगत का बीज तथा कहाँ स्वर्ग और गौएं हैं। श्री हरि की माया से ब्रह्मा जी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सबको कृष्णमय पाया। कहाँ जगदीश्वर श्री कृष्ण और कहाँ माया की विभूतियां। सबको श्री कृष्णमय देखकर ब्रह्मा जी कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गए। किस तरह स्तुति करूं, क्या करूं? इस प्रकार मन ही मन विचार करके जगत धाता ब्रह्मा वहीं बैठकर जप करने को उद्यत हुए। उन्होंने सुख पूर्वक योगासन लगाकर दोनों हाथ जोड़ लिए। उनके सारे अंग पुलकित हो गए। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वे अत्यंत दीन के समान हो गए। तदनंतर उन्होंने ईडा, सुषुम्ना, मध्या, पिंगला, नलिनी और धुरा इन 6 नाड़ियों को प्रयत्न पूर्वक योग द्वारा निबद्ध किया। तत्पश्चात मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा इन 6 चक्रों को निबद्ध किया। फिर कुंडलिनी द्वारा एक-एक चक्र का लंघन कराते हुए क्रमशः 6 चक्रों का भेदन करके विधाता उसे ब्रह्मरंध्र में ले आए। तदनंतर उन्होंने ब्रह्मरंध्र को वायु से पूर्ण किया। प्राण वायु को वहां निबद्ध करके पुनः उसे क्रमशः हृदय कमल में मध्या नाड़ी के पास ले आए।
उस वायु को घुमाकर विधाता ने मध्या नाड़ी के साथ संयुक्त कर दिया। ऐसा करके वे निष्पन्द हो गए और पूर्व काल में श्री हरि ने जिसका उपदेश दिया था उस परम उत्तम दशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। मुने श्री कृष्ण के चरणार विंदों का ध्यान करते हुए एक मुहूर्त तक जप करने के पश्चात ब्रह्मा ने अपने हृदय कमल में उनके सर्व तेजोमय स्वरूप को देखा। उस तेज के भीतर अत्यंत मनोरम रूप था। 2 भुजाएं, हाथ में मुरली और पीतांबर भूषित श्री अंग, कानों के मूल भाग में पहने गए मकराकृति कुंडल अपनी उज्जवल आभा बिखेर रहे थे। प्रसन्न मुखार विंद पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। भगवान भक्त पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मरंध्र में जिस रूप को देखा और हृदय कमल में जिसकी झांकी की, वही रूप बाहर भी दृष्टि गोचर हुआ। वह परम आश्चर्य देखकर उन्होंने उन परमेश्वर की स्तुति की। मुने, पूर्व काल में एकार्णव के जल में शयन करने वाले श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जिस स्तोत्र का उपदेश दिया था, उसी के द्वारा विधाता ने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वर का विधिवत स्तवन जो सर्व स्वरूप, सर्वेश्वर, समस्त कारणों के भी कारण तथा सबके लिए अनिर्वचनीय है, उन कल्याण स्वरूप श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका श्री विग्रह नवीन मेघमाला के समान श्याम एवं सुंदर है, जो संपूर्ण जीवों में स्थित रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होते, जो साक्षी स्वरूप है, स्वात्मा राम, पूर्ण काम, विश्वव्यापी, विश्व से परे, सर्व स्वरूप, सबके बीज रूप और सनातन है, जो सर्वाधार, सब में विचरने वाले, सर्व शक्ति संपन्न, सर्वाराध्य, सर्व गुरु तथा सर्व मंगल कारण हैं। संपूर्ण मंत्र जिनके स्वरूप है, जो समस्त संपदाओं की प्राप्ति कराने वाले और श्रेष्ठ हैं, जिनमें शक्ति का संयोग और वियोग भी है, उन स्वेच्छामय प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, जो शक्ति के स्वामी, शक्ति के बीज, शक्ति रूपधारी तथा घोर संसार सागर में शक्तिमयी नौका से युक्त हैं। उन भक्त वत्सल कृपालु कर्णधार को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आत्म स्वरूप, एकांतमय, लिप्त, निर्लिप्त, सगुण और निर्गुण ब्रह्म है। उन स्वेच्छामय परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ, जो संपूर्ण इंद्रियों के अधिदेवता, आवास स्थान और सर्वेंद्रिय स्वरूप हैं। उन विराट परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो वेद, वेदों के जनक तथा सर्व वेदांग स्वरूप हैं। उन सर्व मंत्रमय परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सार से सारतर द्रव्य, अपूर्व, अनिर्वचनीय, स्वतंत्र और अस्वतंत्र हैं। उन यशोदा नंदन का मैं भजन करता हूँ, जो संपूर्ण शरीरों में शांत रूप से विद्यमान है, किसी के दृष्टि पथ में नहीं आते, तर्क के अविषय हैं, ध्यान से वश में होने वाले नहीं हैं तथा नित्य विद्यमान हैं। उन योगींद्रों के भी गुरु गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान होते हैं, रासोल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं तथा गोपांगनाएं सदा जिनकी सेवा करती हैं। उन राधा वल्लभ को मैं नमस्कार करता हूँ, जो साधु पुरुषों की दृष्टि में सदैव सत और असाधु पुरुषों के मत में सदा ही असत है। भगवान शिव जिनकी सेवा करते हैं, उन योग साध्य योगीश्वर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मंत्र बीज, मंत्र राज, मंत्र दाता, फलदाता, फल रूप, मंत्र सिद्धि स्वरूप तथा परात्पर है। उन श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सुख दुख, सुखद दुखद, पुण्य, पुण्यदायक, शुभद और शुभ बीज है। उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने गौओं और बालकों को लौटा दिया तथा पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर रोते हुए प्रणाम किया। मुने,
तदनंतर जगत सृष्टा ने आंखें खोलकर श्री हरि के दर्शन किए। जो ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह इहलोक में सुख भोगकर अंत में श्री हरि के धाम में जाता है। वहां उसे अनुपम दास्य सुख तथा उन परमेश्वर के निकट स्थान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर वह पार्षद शिरोमणि बन जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, तदनंतर जगत विधाता ब्रह्मा जब ब्रह्मलोक में चले गए, तब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपने घर को गए। उस दिन गौओं, बछड़ों और ग्वाल बालों ने 1 वर्ष के बाद अपने घर पर पदार्पण किया था, किंतु श्री कृष्ण की माया से उन सब ने उस 1 वर्ष के अंतर को 1 दिन का ही अंतर समझा। गोप और गोपियां उस समय कुछ भी अनुमान न लगा सकी। योगी के लिए तो क्या नया और क्या पुराना, सारा जगत कृत्रिम ही है। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह सारा शुभ चरित्र कहा गया, जो सुखद, मोक्षप्रद, पुण्यमय तथा सर्वकाल में सुख देने वाला है। नंद द्वारा इंद्रयाग की तैयारी, श्री कृष्ण द्वारा इसके विषय में जिज्ञासा, नंद जी का उत्तर और श्री कृष्ण द्वारा प्रतिवाद। श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार इंद्र का यजन न करके गोपों द्वारा ब्राह्मणों और गिरिराज का पूजन, उत्सव की समाप्ति पर इंद्र का कोप, नंद द्वारा इंद्र की स्तुति, श्री कृष्ण का नंद को इंद्र की स्तुति से रोककर सब व्रजवासियों को गौ सहित गोवर्धन की गुफा में स्थापित करके पर्वत को दंड की भांति उठा लेना, इंद्र देवताओं तथा मेघों का स्तंभन कर देना, पराजित इंद्र द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति, श्री कृष्ण का उन्हें विदा करके पर्वत को स्थापित कर देना तथा नंद द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, एक दिन आनंद युक्त नंद ने ब्रज में इंद्र यज्ञ की तैयारी करके सब ओर ढिंडोरा पिटवाया। उस समय सबको ये संदेश दिया गया कि जो जो इस नगर में गोप, गोपी, बालक, बालिका, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं, वे सब लोग भक्ति पूर्वक दही, दूध, घी, तक्र, मक्खन, गुड़ और मधु आदि सामग्री लेकर इंद्र की पूजा करें। इस प्रकार घोषणा करवाकर उन्होंने स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक सुविस्तृत रमणीय स्थान में यष्टि का आयोजन किया और रेशमी वस्त्र और मनोहर मालाएं लगवाई। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से उस यष्टि को चर्चित किया गया। नंद जी ने स्नान और नित्य कर्म करके भक्ति भाव से धुले हुए वस्त्र धारण किए तथा पैर धोकर वे सोने के पीढ़े पर बैठे। उस समय नाना प्रकार के पात्रों के साथ ब्राह्मण, पुरोहित, गोप, गोपी, बालिका तथा बालक उपस्थित हुए। इसी बीच से वहां नगरवासियों में भी बहुत सामान एकत्र करके अनेक प्रकार की भेंट पूजा लिए आ पहुंचे। तदनंतर ब्रह्म तेज से जाजल्यमान, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान एवं शांत स्वभाव गर्ग, जैमिनी, कृष्ण द्वैपायन आदि बहुत से मुनिगण शिष्यों सहित वहां पधारे। और भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बंदी, भिक्षुक भी आए। गोपराज नंद ने उठकर सभी का यथा योग्य प्रणाम आदि द्वारा स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात यष्टि के समीप ही निपुण रसोइया ब्राह्मण पाक करने लगे। रत्न दीपों की तथा धूप की जगमगाहट और सुगंधी चारों ओर फैल गईं। पुष्प मालाओं से स्थान सुसज्जित हो गए। भांति भांति की मिठाई, पकवान, मीठे फल, हजारों लाखों घड़े दूध, दही, घृत, मधु, मक्खन आदि इकट्ठे हो गए। सुरीले बाजे बजने लगे। नाना प्रकार के सोने चांदी के पात्र, श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण, स्वर्ण पीठ आदि लाए गए। सभी चीजें अगणित थीं। नृत्य गीत होने लगे। इसी बीच बलशाली बलराम और ग्वाल बालों के साथ साक्षात श्री हरि शीघ्रता पूर्वक वहां आए। उन्हें देखकर सब लोग हर्ष से खिल उठे और उठकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण क्रीड़ा स्थान से लौटकर आ रहे थे। उनका शांत सुंदर विग्रह बड़ा मनोहर था। विनोद की साधन भूत मुरली, वेणु और श्रृंग नामक वाद्यों की ध्वनि उनके साथ सुनाई देती थी। रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों तथा कौस्तुभ मणि से वे विभूषित थे। उनका श्याम मनोहर शरीर अगरू और चंदन पंख से चर्चित था। वे रत्नमय दर्पण में शरद ऋतु के मध्यकाल से प्रफुल्ल कमल के समान अपने मनोहर मुख को देख रहे थे।
भाल देश में कस्तूरी की बेंदी के साथ पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर चंदन लगा था। इससे उनका ललाट चंद्रदेव से अलंकृत आकाश की भांति शोभा पा रहा था। श्याम कंठ और वक्षस्थल मालती की माला से उज्ज्वलित कांति धारण किए हुए था। मानो अत्यंत निर्मल शरतकालिक आकाश बगलों की पंक्ति से अलंकृत हुआ हो। मनोहर पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की अनुपम शोभा हो रही थी। मानो नवीन मेघ विद्युत की कांति से निरंतर उद्भासित हो रहा हो। मस्तक पर एक ओर झुका हुआ टेढ़ा मोर मुकुट कुंद के फूलों और गंजाओं की माला से आबद्ध था। मानो आकाश नक्षत्रों तथा इंद्रधनुष से सुशोभित हो रहा हो। उनका मुस्कुराता हुआ मुख रत्नमय कुंडलों की दीप्ति से ऐसा दमक रहा था मानो शरद ऋतु का प्रफुल्ल कमल सूर्य देव की किरणों से उद्दीप्त हो रहा हो। जगदीश्वर श्री कृष्ण उनके बीच में रत्नमय सिंहासन पर बैठे मानो शरद काल के चंद्रमा तारामंडल के बीच भासमान हो रहे हों। वो महोत्सव देखकर नीति शास्त्र विशारद श्री हरि ने पिता से तत्काल ऐसी नीतिपूर्ण बात कही जो अन्य सब लोगों के लिए दुर्लभ थी। श्री कृष्ण बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले गोप सम्राट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके आराध्य देवता कौन है? इस पूजा का क्या स्वरूप है और इस पूजन करने पर कौन से फल की प्राप्ति होती है? इस फल से कौन सा साधन सुलभ होता है और इस साधन से भी कौन सा मनोरथ सिद्ध होता है? यदि पूजा में भी विघ्न पड़ जाए और देवता रुष्ट हो जाए तो क्या होता है? अथवा यदि देवता संतुष्ट हों तो इहलोक और परलोक में कौन सा फल देते हैं? विप्र रूपधारी श्री हरि नैवेद्य को साक्षात ग्रहण करते हैं, अतः ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर सब देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण के पूजन में लगा हुआ है उसके लिए देव पूजा की क्या आवश्यकता है? जिसने ब्राह्मण की पूजा की है उसने संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है। देवताओं को नैवेद्य देकर जो ब्राह्मण को नहीं देता है उसका वह नैवेद्य भस्मीभूत होता है और पूजन निष्फल हो जाता है। देवता का नैवेद्य यदि ब्राह्मण को दिया जाए तो उस दान से वो निश्चय ही अक्षय हो जाता है और उस अवस्था में देवता संतुष्ट होकर दाता को अभिष्ट वरदान दे अपने धाम को जाते हैं। जो मूढ़ देवता को नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण को दिए बिना स्वयं खा लेता है वो दत्ताफारी देकर छीन लेने वाला है और देवता की वस्तु खाकर नरक में पड़ता है। जो भगवान विष्णु को अर्पित न किया गया हो वो अन्न विष्ठा और जल मूत्र के समान है। ये कर्म सभी के लिए है, परंतु ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से इस पर ध्यान देना उचित है। यदि नैवेद्य अथवा भोज्य वस्तु देवता को न देकर ब्राह्मण को दी गई है तो देवता ब्राह्मण के मुख में ही आकर उसे स्वयं संतुष्ट हो स्वर्ग लोक को लौट जाते हैं। अतः पिताजी, आप सारी शक्ति लगाकर ब्राह्मणों का पूजन कीजिए, क्योंकि ये इहलोक और परलोक में भी उत्तम फल के दाता हैं। जो श्रीहरि की आराधना करने वाले ब्राह्मण हैं वे उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हरिभक्त ब्राह्मणों का प्रभाव श्रुति में दुर्लभ है। उनके चरण कमलों की धूलि से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। उनका जो चरण चिन्ह है उसी को तीर्थ कहा गया है। उनके स्पर्श मात्र से तीर्थों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके आलिंगन, श्रेष्ठ वार्तालाप, दर्शन और स्पर्श से ही मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण और स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो हरिभक्त ब्राह्मण के दर्शन मात्र से सुलभ हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य के लिए समस्त जीवों को अन्न दे, परंतु विशिष्ट जीवों को अन्न दान करने से विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के भक्त हैं। उन्हें उत्तम वस्तु का दान करने से दाता को जो फल मिलता है वो निश्चय ही भक्त ब्राह्मण को भोजन कराने मात्र से मिल जाता है। भक्त के संतुष्ट होने पर श्रीहरि संतुष्ट हो जाते हैं और श्रीहरि के संतुष्ट होने पर सब देवता सिद्ध हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, यदि ये सब संचित द्रव्य आप किसी एक देवता को देते हैं तो अन्य सब देवता रुष्ट हो जाएंगे। उस दशा में एक देवता क्या करेगा? मेरी सम्मति तो ये है कि यहाँ जितनी भी वस्तुएं प्रस्तुत हैं उनका आधा भाग आप श्री गोवर्धन देव को दे दीजिए। वे गौओं की सदा वृद्धि करते हैं, इसलिए उनका नाम गोवर्धन हुआ है। पिताजी, इस भूतल पर गोवर्धन के समान पुण्यवान और कोई नहीं है, क्योंकि वे नित्य प्रति गौओं को नई नई घास देते हैं। तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, संपूर्ण व्रत उपवास सब तपस्या महादान तथा श्रीहरि की आराधना करने पर जो पुण्य सुलभ होता है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा, संपूर्ण वेद वाक्यों के स्वाध्याय तथा समस्त यज्ञों की दीक्षा ग्रहण करने पर मनुष्य जिस
पुण्य को पाता है, वही पुण्य बुद्धिमान मानव गौओं को हुई गाय को देकर पाता है। स्वेच्छा पूर्वक चरने से रोकता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है तथा वो प्रायश्चित करने पर भी शुद्ध नहीं होता है। पिताजी, सब देवता गौओं के अंगों में, संपूर्ण तीर्थ गौओं के पैरों में तथा स्वयं लक्ष्मी उनके गुम्य स्थानों, मलमूत्र के स्थानों में सदा वास करती हैं। जो मनुष्य गाय के पद चिन्ह से युक्त मिट्टी द्वारा तिलक करता है, उसे तत्काल तीर्थ स्थान का फल मिलता है और पग पग पर उसकी विजय होती है। गौएं जहाँ भी रहती है, उस स्थान को तीर्थ कहा गया है। वहाँ प्राणों का त्याग करके मनुष्य तत्काल मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो नराधम ब्राह्मणों तथा गौओं के शरीर पर प्रहार करता है, निसंदेह उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जो नारायण के अंशभूत ब्राह्मणों तथा गौओं का वध करते हैं, वे मनुष्य जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक के लिए कामसूत्र नामक नरक में जाते हैं। नारद, ऐसा कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। तब आनंद युक्त नंद ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा। नंद बोले, बेटा, ये महात्मा महेंद्र की पूजा है जो पूर्व परंपरा से चली आ रही है। ये सुवृष्टि का साधन है और इससे इस प्रकार के मनोहर शस्यों की उत्पत्ति ही साध्य है। शस्य ही प्राणों के प्राण हैं। शस्य से ही जीवधारी जीवन का निर्वाह करते हैं। इसलिए ब्रजवासी लोग पूर्व पीढ़ियों के क्रम से महेंद्र की पूजा करते आ रहे हैं। ये महान उत्सव वर्ष के अंत में होता है। विघ्न बाधाओं की निवृत्ति और कल्याण की प्राप्ति ही इसका उद्देश्य है। नंद जी की यह बात सुनकर बलराम सहित श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और पुनः प्रसन्नता पूर्वक पिता से बोले। श्री कृष्ण ने कहा, तात, आज मैंने आपके मुख से बड़ी विचित्र और अद्भुत बात सुनी है। इसका कहीं भी निरूपण नहीं किया गया है कि इंद्र से वृष्टि होती है। आज आपके मुख से अपूर्व नीति वचन सुनने को मिला है। सूर्य से जल उत्पन्न होता है और जल से शस्य और वृक्ष उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं। उनसे अन्न और फल पैदा होते हैं तथा उन अन्नों और फलों से जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य अपनी किरणों द्वारा जो धरती का जल सोख लेते हैं, वर्षा काल में उसी जल का उनसे प्रादुर्भाव होता है। सूर्य और मेघ आदि सबका विधाता द्वारा निरूपण होता है। पंचांगों के अनुसार जिस वर्ष में जो मेघ, गज और समुद्र माने गए हैं, जो शस्याधिपति राजा और मंत्री निश्चित किए गए हैं, उन सब का विधाता द्वारा ही निरूपण हुआ है। प्रत्येक वर्ष में जल, शस्य तथा तृणों की आड़क संख्या निश्चित की जाती है। उस निश्चय के अनुसार वर्ष वर्ष में, युग युग में और कल्प कल्प में वे सारी बातें घटित होती हैं। ईश्वर की इच्छा से ही जल आदि का आविर्भाव होता है, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। तात, भूत, वर्तमान और भविष्य तथा महान, शूद्र और मध्यम जिस कर्म का विधाता ने निरूपण किया है, उसका कौन निवारण कर सकता है। ईश्वर की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण किया है। पहले भोजन की व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होता है। बारंबार ऐसा होने से ही इस नियत व्यवस्था को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव से कर्म होता है और कर्म के अनुसार जीवधारियों को सुख दुख का भोग प्राप्त होता है। यातना, जन्म, मरण, रोग, शोक, भय, उत्पत्ति, विपत्ति, विद्या, कविता, यश, अपयश, पुण्य, स्वर्गवास, पाप, नरक निवास, भोग, मोक्ष और श्री हरि का दास्य, ये सब मनुष्यों को कर्म के अनुसार उपलब्ध होते हैं। ईश्वर सबके जनक है। शील और कर्मों का अभ्यास विधाता के लिए भी फलदाता होता है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही संभव है। विराट पुरुष से प्रकृति, पंचतत्व जगत, कूर्म, शेष, धरणी तथा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण चराचर पदार्थों का निर्माण हुआ है। जिनकी आज्ञा से वायु कूर्म को, कूर्म शेष को, शेष अपने मस्तक पर वसुधा को और वसुधा संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती हैं। जिनके आदेश से जगत के प्राण स्वरूप समीरण सदा तीनों लोकों में बहते रहते हैं। उत्तम प्रभा के धाम सूर्य समस्त भूलोक का भ्रमण करते तथा तपा करते हैं। अग्नि जलाती है, मृत्यु समस्त जंतुओं में संचरित होती हैं और वृक्ष समयानुसार फूल एवं फल धारण करते हैं। जिनकी आज्ञा से समुद्र अपने स्थान पर विद्यमान रहते और तत्काल ही नीचे नीचे विमग्न हो जाते हैं, उन परमेश्वर का ही आप भक्ति भाव से पूजन कीजिए। इंद्र क्या कर सकता है? जिनके भ्रूभृंग लीला मात्र से आज तक कितने ही ब्रह्मांड पैदा हुए और काल के गाल में चले गए तथा कितने ही विधाता उत्पन्न होकर नष्ट हो गए, वे परमेश्वर ही मृत्यु की भी मृत्यु, काल के भी काल और विधाता के भी विधाता हैं। तात, आप उन्हीं की शरण लीजिए, वे ही आपकी रक्षा करेंगे। अहो,
जिनके एक दिन रात में 28 इंद्रों का पतन होता है, ऐसे 108 ब्रह्माओं का उन निर्गुण परमात्मा श्री हरि के एक निमेष से ही पतन हो जाता है। ऐसे परमात्मा के रहते हुए इंद्र की पूजा विडंबना मात्र है। नारद यूं कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। उस समय सभा में बैठे हुए महर्षियों ने भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की। नंद के शरीर में रोमांच हो आया। वे हर्ष से उत्फुल्ल हो सभा में बैठे बैठे नेत्रों से अश्रु बहाने लगे। मनुष्य यदि अपने पुत्रों से पराजित हो तो वे आनंदित ही होते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर नंद जी ने स्वचित वाचन किया और क्रमशः सब ब्राह्मणों एवं मुनियों का वरण किया। उन्होंने आदर पूर्वक गिरिराज गोवर्धन की, समागत मुनीश्वरों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की तथा गौओं और अग्नि की सानंद पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर उस यज्ञ महोत्सव में नाना प्रकार के वाद्यों का तुमुल नाद होने लगा। जय जयकार के शब्द, शंख ध्वनि तथा हरि नाम कीर्तन होने लगे। मुनिवर गर्ग ने वेदों के मंगलाकांड का पाठ किया। बंदीजनों में श्रेष्ठ डिंडी, जो कंस का प्रिय सचिव था, सामने खड़े हो उच्च स्वर में मंगलाष्टक का पाठ करने लगा। श्री कृष्ण गिरिराज के निकट जा दूसरी मूर्ति धारण करके बोले, मैं साक्षात गोवर्धन पर्वत हूँ और तुम लोगों की दी हुई भोज्य वस्तुएं खा रहा हूँ। तुम मुझसे वर मांगो। उस समय श्री कृष्ण ने नंद से कहा, पिताजी सामने देखिए, गिरिराज प्रकट हुए हैं, इनसे वर मांगिए, आपका कल्याण होगा। तब गोपराज ने हरिदास्य और हरि भक्ति का वर मांगा। परोसी हुई सामग्री खाकर और वर देकर गिरिराज अदृश्य हो गए। मुनिंद्रों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोपीराज ने बंदीजनों, ब्राह्मणों और मुनियों को धन दिया। तत्पश्चात आनंद युक्त नंद, बलराम और श्री कृष्ण को आगे करके सब परिवार अपने घर को गए। उन्होंने बंदी डिंडी को वस्त्र, चांदी, सोना, श्रेष्ठ घोड़ा, मणि तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ दिए। मुनि और ब्राह्मण बलराम तथा श्री कृष्ण की स्तुति एवं नमस्कार करके चले गए। समस्त अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर भी अपने अपने स्थान को पधारे। उस महोत्सव में आए हुए राजा और संपूर्ण गोप भी श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करके वहां से विदा हो गए। इसी समय यज्ञ भंग हो जाने से अपनी अनेक प्रकार की निंदा सुनकर इंद्र कुपित हो उठे। उनके ओंठ फड़कने लगे। उन्होंने मरुदग्नों और मेघों के साथ तत्काल रथ पर आरूढ़ हो मनोरथ नंद नगर वृंदावन पर आक्रमण किया। फिर युद्ध शस्त्र में निपुण समस्त देवता भी हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए रोष पूर्वक रथ पर आरूढ़ हो उनके पीछे पीछे हो गए। वायु की सनसनाहट, मेघों की गड़गड़ाहट और सेना की भयानक गर्जना से सारा नगर कांप उठा। नंद को भी बड़ा भय हुआ, परंतु वे नीति में निपुण थे। अतः अपनी पत्नी तथा सेवक गणों को पुकार कर निर्जन स्थान में ले जाकर शोक से कातर होकर बोले। नंद जी ने कहा, हे यशोदे, हे रोहिणी, इधर आओ और मेरी बात सुनो। तुम लोग राम और कृष्ण को व्रज से दूर ले जाओ। भय से व्याकुल बालक बालिकाएं और स्त्रियां भी दूर चली जाएं। केवल बलवान गोप मेरे पास ठहरे, फिर हम लोग इस प्राण संकट से निकलने का प्रयास करेंगे। यूं कहकर गोप प्रवर नंद ने भयभीत हुए श्री कृष्ण का स्मरण किया। उनके दोनों हाथ जुड़ गए, भक्ति से मस्तक झुक गया और वे काण्व शाखा से कहे गए स्तोत्र द्वारा श्री सचिपति की स्तुति करने लगे। नंद बोले, इंद्र, सुरपति, शुक्र, अदितिज, पवनाग्रज, सहस्त्राक्ष, भगांग, कश्यपात्मज, विडोजा, शुनासिर, मरुत्वान, पाकशासन, जयंत जनक, श्रीमन, शचिश, दैत्यसुदन, वज्रहस्त, कामसखा, गौतमी व्रतनाशन, वस्त्रहा, वासव, दधीची देह भिक्षुक, जिष्णु, वामन भ्राता, परुहुत, पुरंदर, दिवसपति, शतमख, सुत्रामा, गोत्रभिद, विभु, लेख शर्भ, बलाराती, जम्बभेदी, सुराश्रय, संकरंजन, दुष्यवन, तुराशाट, मेघवाहन, आखंडल, हरिहय, नामूची प्राणनाशन, वृद्धश्रवा, वृष तथा दैत्य दर्प निषूदन, ये 46 नाम निश्चय ही समस्त पापों के नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य कौथुमी शाखा में कहे गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, उसकी बड़ी से बड़ी विपत्ति से इंद्र वज्र हाथ में लिए रक्षा करते हैं। उसे अतिवृष्टि, शीलावृष्टि,
तथा भयंकर वज्रपात से भी कभी भय नहीं होता, क्योंकि स्वयं इंद्र उसकी रक्षा करते हैं। नारद, जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है और जो पुण्यवान पुरुष इसे जानता है, उसके घर पर न तो कभी वज्रपात होता है और न ओले तथा पत्थर ही बरसते हैं। नंद के मुख से इस स्तोत्र को सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण कुपित हो गए। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने पिता से ये नीति की बात कही। तात, आप बड़े डरपोक हैं, किसकी स्तुति करते हैं? कौन है इंद्र? मेरे निकट रहकर आप इंद्र का भय छोड़ दीजिए। मैं आधे ही क्षण में लीलापूर्वक उसे भस्म कर डालने में समर्थ हूँ। आप गौं, बछड़ों, बालकों और भयातुर स्त्रियों को गोवर्धन की कंदरा में रखकर निर्भय हो जाइए। अपने बच्चे की यह बात सुनकर नंद ने प्रसन्नतापूर्वक वैसा ही किया। तब श्रीहरि उस पर्वत को बाएं हाथ में छाते की डंडी की भांति धारण कर लिया। इसी समय उस नगर में रत्नमय तेज से प्रकाश होने पर भी सहसा अंधकार छा गया। सारा नगर धूल से ढक गया। मुने, हवा के साथ बादलों के समूह ने आकर आकाश को घेर लिया और वृंदावन में निरंतर अधिवृष्टि होने लगी। शिलावृष्टि, वज्र की वृष्टि और अत्यंत भयानक उल्कापात, ये सब के सब गोवर्धन पर्वत का स्पर्श होते ही दूर होते जा रहे थे। मुने, असमर्थ पुरुष के उद्यम की भांति इंद्र का वो सारा उद्योग विफल हो गया। वो सब कुछ व्यर्थ होता देख इंद्र उसी क्षण रोष से भर गए और उन्होंने दधीची की हड्डियों से बने हुए अपने अमोद वज्रास्त्र को हाथ में ले लिया। इंद्र को वज्र हाथ में लिए देख मधुसूदन हंसने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ सहित अत्यंत दारुण वज्र को ही स्थगित कर दिया। इतना ही नहीं, उन सर्वव्यापी परमात्मा ने देवगणों सहित मेघ को भी स्तब्ध कर दिया। वे सब के सब दीवार में चित्रित पुतलियों की भांति निश्चल भाव से खड़े हो गए। तदनंतर श्री हरि ने इंद्र को जृंभा के वशीभूत कर दिया। फिर तो उन्हें तत्काल तंद्रा आ गई। उस तंद्रा में ही उन्होंने देखा वहां का सारा जगत श्री कृष्णमय है, सभी द्विभुज हैं, सबके हाथों में मुरली और सभी रत्नमय अलंकारों से विभूषित हैं। सबके अंगों पर पीतांबर का परिधान है, सभी रत्नमय सिंहासन पर आसीन हैं। सबके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही है और सभी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर दिखाई देते हैं। उन सब के सभी अंग चंदन से चर्चित हैं। समस्त चराचर जगत को उस परम अद्भुत रूप में देखकर वहां इंद्र तत्काल मूर्छित हो गए। पूर्व काल में गुरु ने उन्हें जिस मंत्र का उपदेश दिया था उसका वे वहीं जप करने लगे। उस समय उन्होंने हृदय में सहस्त्र दल कमल पर विराजमान उग्र ज्योति पुंज देखा। उस तजोराशि के भीतर दिव्य रूपधारी अत्यंत मनोहर तथा नूतन जलधर के समान उत्कृष्ट श्याम सुंदर विग्रह वाले श्री कृष्ण दिखाई दिए। वे उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित एवं प्रकाशमान मकराकृति कुंडलों से अलंकृत थे। अत्यंत उद्दीप्त एवं श्रेष्ठ मणियों के बने हुए मुकुट से उनका मस्तक उद्भासित हो रहा था। प्रकाशमान उत्तम कौस्तुभ रत्न से कंठ और वक्षस्थल जगमगा रहे थे। मणि निर्मित केयूर, कंगन और मंजीर से उनके हाथ पैरों की बड़ी शोभा हो रही थी। भीतर और बाहर समान रूप से ही देखकर परमेश्वर श्री कृष्ण का उन्होंने स्तवन किया। इंद्र बोले, जो अविनाशी परब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन गुणातीत निराकार स्वेच्छामय और अनंत है, जो भक्तों के ध्यान तथा आराधना के लिए नाना रूप धारण करते हैं, युग के अनुसार जिनके श्वेत, रक्त, पीत और श्याम वर्ण है, सत्य युग में जिनका स्वरूप शुक्ल तजोमय है तथा उस युग में जो सत्य स्वरूप है, त्रेता में जिनकी अंग कांति कुमकुम के समान लाल है और जो ब्रह्म तेज से जाजल्यमान रहते हैं, द्वापर में जो पीत कांति धारण करके पीतांबर से सुशोभित होते हैं, कलयुग में कृष्ण वर्ण होकर कृष्ण नाम धारण करते हैं, इन सब रूपों में जो एक ही परिपूर्णतम परमात्मा है, जिनका श्री विग्रह नूतन जलधर के समान अत्यंत श्याम एवं सुंदर है, उन नंद नंदन यशोदा कुमार भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ, जो गोपियों का चित्त चुराते हैं तथा राधा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, जो कौतूहलवश विनोद के लिए मुरली की ध्वनि का विस्तार करते रहते हैं, जिनके रूप की कहीं भी तुलना नहीं है, जो रत्नमय आभूषणों से विभूषित हों, कोटि कोटि कंदर्पों का सौंदर्य धारण करते हैं, उन शांत स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन में कहीं राधा के पास क्रीड़ा करते हैं, कहीं निर्जन स्थल में राधा के वृक्ष स्थल पे विराजमान होते हैं, कहीं राधा के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, कहीं वन में राधिका के केश कलापों की चोटी गूंथते हैं,
कहीं राधिका के चरणों में महावर लगाते हैं, कहीं राधिका के चबाए हुए तांबुल को सा आनंद ग्रहण करते हैं, कहीं बाके नेत्रों से देखती हुई राधा को स्वयं निहारते हैं, कहीं फूलों की माला तैयार करके राधिका को अर्पित करते हैं, कहीं राधा के साथ रास मंडल में जाते हैं, कहीं राधा की दी हुई माला को अपने कंठ में धारण करते हैं, कहीं गोपांगनाओं के साथ विहार करते हैं, कहीं राधा को साथ लेकर चल देते हैं और कहीं उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं, जिन्होंने कई ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा दिए हुए भोजन को ग्रहण किया और कहीं बालकों के साथ ताड़ का फल खाया, जो कहीं आनंद पूर्वक गोप किशोरियों को चित्त को चुराते हैं, कहीं ग्वाल बालों के साथ दूर गई हुई गौओं को आवाज देकर बुलाते हैं, जिन्होंने कहीं कालिया नाग के मस्तक पर अपने चरण कमलों को रखा है और जो कहीं मौज में आकर आनंद विभोर के लिए मुरली की तान छेड़ते हैं तथा कहीं ग्वाल बालों के साथ मधुर गीत गाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस स्तवराज से स्तुति करके इंद्र ने श्री हरि को भय से प्रणाम किया। पूर्व काल में वृत्तासुर के साथ युद्ध के समय गुरु बृहस्पति ने इंद्र को यह स्तोत्र दिया था। सबसे पहले श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को कृपा पूर्वक एकादशाक्षर मंत्र एवं लक्षणों से युक्त कवच और ये स्तोत्र दिया था। फिर ब्रह्मा ने पुष्कर में कुमार को, कुमार ने अंगिरा को और अंगिरा ने बृहस्पति को इसका उपदेश दिया था। इंद्र द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह इहलोक में श्री हरि की सदृढ़ भक्ति अंत में निश्चय ही उनका दास्य सुख प्राप्त कर लेता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और शोक से छुटकारा पा जाता है और स्वप्न में भी कभी यमदूत और यमलोक को नहीं देखता। भगवान नारायण कहते हैं, इंद्र का वचन सुनकर भगवान लक्ष्मी निवास प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें वर देकर उस पर्वत को वहां स्थापित कर दिया। श्री हरि को प्रणाम करके इंद्र अपने गणों के साथ चले गए। तदनंतर गुफा में छिपे हुए लोग वहां से निकलकर अपने घर को गए। उन सब ने श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा माना। ब्रजवासियों को आगे करके श्री कृष्ण अपने घर को गए। नंद के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। उनके नेत्रों में भक्ति के आंसू भराए और उन्होंने सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अपने उस पुत्र का स्तवन किया। नंद बोले, जो ब्राह्मणों के हितकारी, गौओं के तथा ब्राह्मणों के हितैषी तथा समस्त संसार का भला चाहने वाले हैं, उन सच्चिदानंदमय गोविंद को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप ब्राह्मणों का प्रिय करने वाले देवता हैं, स्वयं ही ब्रह्म और परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप अंत कोटि ब्रह्मांड धामों के भी धाम हैं, आपको सादर नमस्कार है। आप मत्स्य आदि रूप के जीवन तथा साक्षी हैं। आप निर्लिप्त, निर्गुण और निराकार परमात्मा को नमस्कार है। आपका स्वरूप अनंत सूक्ष्म है। आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल हैं, सर्वेश्वर, सर्वरूप तथा तजोमय हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपधारी होने के कारण आप योगियों के भी ध्यान में नहीं आते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपकी वंदना करते हैं। आप नित्य स्वरूप परमात्मा को मेरा नमस्कार है। आप 4 युगों में 4 वर्णों का आश्रय लेते हैं, इसलिए युग क्रम से शुक्ल, रक्त, पीत और श्याम नामक गुणों से सुशोभित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप योगी, योग रूप और योगियों के भी गुरु हैं, सिद्धेश्वर, सिद्ध एवं सिद्ध गुरु के गुरु हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शेषनाग, धर्म, सूर्य, गणेश, षडानन, सनक आदि समस्त मुनि सिद्धेश्वरों के गुरु के भी गुरु कपिल तथा नर नारायण ऋषि भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन परात्पर प्रभु का स्तवन दूसरे कौन से जड़ बुद्धि प्राणी कर सकते हैं। वेद, वाणी, लक्ष्मी, सरस्वती तथा राधा भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकती, उन्हीं का स्तवन दूसरे विद्वान पुरुष क्या कर सकते हैं। ब्राह्मण, मुझसे क्षण क्षण में जो अपराध बन रहा है वो सब आप क्षमा करें। करुणा सिंधो, दीन बंधु, भवसागर में पड़े हुए मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रभु, पूर्व काल में तीर्थ स्थान में तपस्या करके मैंने आप सनातन पुरुष को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। अब आप मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति और दास्य प्रदान कीजिए। ब्रह्मत्व, अमरत्व तथा सालोक्य आदि 4 प्रकार के मोक्ष आपके चरण कमलों की दास्य भक्ति की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। फिर इंद्रपद, देवपद, सिद्धि प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, राजपद तथा चिरंजीवित्व को विद्वान पुरुष किस गिनती में रखते हैं, क्या समझते हैं। ईश्वर, ये सब जो पूर्व कथित ब्रह्मत्व आदि पद हैं,
वे आपके भक्त के आधे क्षण के लिए भी प्राप्त संग की क्या समानता कर सकते हैं? कदापि नहीं। जो आपका भक्त है वो भी आपके समान हो जाता है। फिर आपके महत्व का अनुमान कौन लगा सकता है? आपका भक्त आधे क्षण के वार्तालाप मात्र से किसी को भी भवसागर से पार कर सकता है। आपके भक्तों के संग से भक्ति का विविध अंकुर उत्पन्न होता रहता है। उन हरिभक्त रूप मेघों के द्वारा की गई वार्ताप रूपी जल की वर्षा से सींचा जाकर भक्ति का वो अंकुर बढ़ता है। जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनके आलाप रूपी ताप से वह अंकुर तत्काल सूख जाता है और भक्त एवं भगवान के गुणों की स्मृति रूपी जल से सींचने पर वो उसी क्षण स्पष्ट रूप से बढ़ने लगता है। उनमें उत्पन्न आपकी भक्ति का अंकुर जब प्रकट होकर भलीभांति बढ़ जाता है, तब वह नष्ट नहीं होता। उसे प्रतिदिन और प्रतिक्षण बढ़ाते रहना चाहिए। तदनंतर उस भक्त को ब्रह्म पद की प्राप्ति कराकर भी उसके जीवन के लिए भगवान उसे अवश्य ही परम उत्तम दास्य रूप फल प्रदान करते हैं। यदि कोई दुर्लभ दास्य भाव को पाकर भगवान का दास हो गया तो निश्चय ही उसी ने समस्त भय आदि को जीता है। यूं कहकर नंद श्री हरि के सामने भक्ति भाव से खड़े हो गए। तब प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने उन्हें मनोवांछित वर दिया। उस प्रकार नंद द्वारा किए गए स्तोत्र का जो हरि भक्त भक्ति भाव से प्रतिदिन पाठ करता है, वो शीघ्र ही श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और दास्य भाव को प्राप्त कर लेता है। जब द्रोण नामक वसु ने अपनी पत्नी धरा के साथ तीर्थ में तपस्या की, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें ये परम दुर्लभ स्तोत्र प्रदान किया था। सौभरी मुनि ने पुष्कर में संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्री हरि का षडक्षर मंत्र तथा सर्वरक्षण कवच प्रदान किया था। यही कवच, यही स्तोत्र और यही परम दुर्लभ मंत्र ब्रह्मा के अंशभूत गर्ग मुनि ने तपस्या में लगे हुए नंद को दिया था। पूर्व काल में जिसके लिए जो मंत्र, स्तोत्र, कवच, इष्ट देव, गुरु और विद्या प्राप्त होती है, वो पुरुष उस मंत्र आदि तथा विद्या को निश्चय ही नहीं छोड़ता है। इस प्रकार ये श्री कृष्ण का अद्भुत आख्यान और स्तोत्र कहा गया, जो सुखद, मोक्षप्रद एवं साधनों का सारभूत तथा भवबंधन को छुटकारा दिलाने वाला है।